ने हमने काम किया और सीता साहू जी का पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिला और हर वार्ड में सभी के लिए सामुदायिक भवन से लेकर कई चीजों का निर्माण हुआ है। आज चूंकि कार्यक्रम पहले से तय था और हमने भाई को कहा था इंद्रजीत जी को मैं तुरंत समय के लिए आ पाऊंगा, चूंकि मेरा पटना से बाहर जाने का कार्यक्रम है और तो मैं शुभकामना देता हूँ कि आगे के भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान आपको उतनी ताकत दे और जनता कहीं आशीर्वाद दे ताकि आप आगे भी इसी प्रकार से अपने क्षेत्र का सेवा करते रहें। बहुत बहुत शुभकामना सहित धन्यवाद देता हूँ। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें आप आए हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं यहाँ बैठे हुए हैं आदरणीय सीता साहू जी और इंद्रजीत जी दोनों मिलकर के जिस तरह से पटना को आगे बढ़ाने का काम किया है, पटना के जनता को सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है, यह इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और एक बात और है, राम जानकी फुलवारी परिसर में इन लोगों ने जिस तरह से एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया है, इसका बहुत ही उपयोग होगा। यहाँ के बासिंदे हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग, उन लोगों को इस तरह की चीज़ की आवश्यकता थी। इसके लिए कोई भी कार्यक्रम उनके बीच में होता था तो इसके लिए काफ़ी पैसा पेमेंट करना पड़ता था। जो व्यक्ति पेमेंट करने लायक नहीं थे उनके लिए तो काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा और वैसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो इस तरह का सोच जो रखा गया और यहाँ बनाया गया, इसके लिए हम आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। ये आज उद्घाटन है सामुदायिक भवन का, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इंद्रजीत जी को? इंद्रजीत चंद्रवंशी जी को मैं यही कहना चाहूँगी, उन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी दिनों से सशक्त व्यवसाय समिति के मेंबर भी हैं ये, और ये हम लोग के प्रयास से इतना मजबूत सामुदायिक भवन बना है और आगे मंदिर का जो भवन है उसको भी ऊपर से हटा के उसको भी बनाया जाएगा। मैं यही चाहती हूँ कि जनता इनको रखे 5 साल और, तो हम लोग 5 साल हम भी रहेंगे, सब मिल कर हम लोग हाँ विकास का काम करेंगे। चंद्रवंशी समाज है, सब मुझे बहुत मानते हैं, दिल से प्यार करते हैं। उन्होंने कहा प्यार स्नेह हम लोग के लिए बना रहेगा और मैं फिर दोबारा आऊँगी और फिर आप लोगों का स्वागत करूँगी। बिल्कुल है सामुदायिक भवन बना करके, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना कुछ महत्वपूर्ण है ये वार्ड के दृष्टि? देखिए, तो सबसे बड़ी बात कि मैं अपने वार्ड के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये ताकत मुझे दिया और ये अवसर उन्होंने दिया हमको, क्योंकि शायद मैं अगर पार्षद नहीं हुआ होता और उनका आशीर्वाद अगर हमको नहीं मिला हुआ होता तो जो शक्ति उनके द्वारा हमको जो प्राप्त हुई है उस शक्ति का उपयोग और सदुपयोग जो है हमने उनके हित में किया है, अपने वार्ड के हित में किया, अपने समाज के हित में और उस वंचित समाज और उस कमज़ोर वर्ग के लिए किया है, जिसको आज की तारीख में जो सामुदायिक भवन या अगर किसी आयोजन के लिए आपको चाहिएगा तो बाहर में बाज़ार में एफर्ट नहीं कर सकते हैं वो गरीब लोग और कमज़ोर वर्ग के लोग, उनके लिए कम से कम मूल्य पे जो है पटना नगर निगम का एक प्रयास था और एक अभियान है माननीय महापौर महोदया सीता साहू जी का और उनके पूरे कैबिनेट मेंबर माननीय पार्षदों ने यह तय किया था कि जो महंगाई का जो दौर चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं वो कमज़ोर वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से निर्धन लोग हैं उनके सामने एक समस्या थी कि कैसे उनको अपने अगर विवाह समारोह करना है या घर में किसी तरह का आयोजन करना है, बर्थडे करना है या कोई फंक्शंस करना है, तो इस तरह के सामुदायिक भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी लगातार और निगम प्रशासन माननीय महापौर महोदया इसको महसूस कर रही थी। तो हम लोगों ने एक मुहिम के तौर पे चलाया था कि पूरे पटना शहर में हम लोगों ने कहा कि भाई उन लोगों के लिए भी सोचने की आवश्यकता है जिसको और जिसकी बात सरकार, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो या निगम सरकारें करती हैं, उन अंतिम पायदान पे जो लोग हैं उनके लिए। तो एक प्रयास है कि वैसे लोगों को ये सुविधाएं दी जा सके। तो आप देख लीजिए आज ये भवन बनकर तैयार है और एक भवन और इसी वार्ड में बनकर तैयार है। अब 31 तारीख को एक डेट तय है उसका उद्घाटन को लेकर के, तो उम्मीद है कि आप तमाम लोग उस समय उपस्थित होइएगा। तो एक प्रयास था माननीय महापौर महोदया का हमारी ओर से कि यहाँ के लोगों को एक बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके और आज की तारीख में कम से कम हमारे वार्ड में 2 सामुदायिक भवन बन गए हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि जो समस्याएं थी सामुदायिक भवन को लेकर के और विशेषकर वो निर्धन परिवार को लेकर को जो समस्या थी वो आज की तारीख में मैं मान के चलता हूँ कि हमने अपने वार्ड के लोगों को वो सुविधा दे पाई है, लेकिन इसको और बेहतर करने की आवश्यकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस कैंपस में चूँकि काफ़ी जगह है तो इसके विस्तार पे हमारी आगामी योजना होगी कि इसको और कैसे विस्तार किया जा सके, कैसे विस्तृत किया जा सके। निश्चित तौर से माना जाए कि आपने बिल्कुल ही निचले पैदान का जो अंतिम पैदान होता है उसके लिए आपने सही में कार्य करके दिखाया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कार्य किया तो यहाँ की जनता ने आपके लिए क्या किया? तौर से उनके नज़र में एक आशा की किरण थी कि एक तो लोग विश्वास ही नहीं कर पाते थे कि जब MP MLA लोग जो है इस तरह चूँकि फंड का अभाव होता था निश्चित तौर से, तो फंड के अभाव में और जितना बड़ा क्षेत्र होता है तो विकास के मामले में जो है कि फंड का अभाव की वजह से उस तरह की बड़ी स्कीम्स या इस तरह की स्कीम्स नहीं ले जा पा रहे थे। तो लोग भरोसा नहीं कर पाते थे कि जब हमारे माननीय सांसद अगर नहीं कर पाए, हमारे माननीय विधायक नहीं कर पाए, इस वार्ड को एक सामुदायिक भवन दे पाए, तो शुरू में लोगों को ये विश्वास नहीं था कि इंद्रदीप चंद्रवंशी हो सकता है छलावा कर रहा है। लेकिन जब मैंने ये काम करके दिखाया है तो आज निश्चित तौर से लोगों का आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है निगम के प्रति, निगम प्रशासन के प्रति, माननीय महापौर के प्रति और निश्चित तौर से अपने पार्षद के प्रति। आशा करते हैं इसी तरह आपका जो विश्वास जो है जनता पे आपका और भरोसा बढ़ते जाए और अगली बार भी जो है आप यहाँ पे करें। हमारे साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद।